अब मैया ने सारे टोटके अपना लिए, लेकिन भैया कृष्ण बंद नहीं होते रोने। अब जब कृष्ण बंद नहीं होते तो तय ये हुआ कि जब बहुत सारे लोग आ गए तो सारे नजर पजर सब उतार ली, सब ऊपर से सब कर ली। वो माताओं का जो विज्ञान है ना, ये किसी डॉक्टरों के पास में नहीं है, ध्यान रखना। किसी विज्ञान में नजर उतारने वाला सिद्धांत नहीं है, केवल माँ के पास में ही नजर उतारने वाला सिद्धांत है, और ये काम भी करता है फॉर्मूला पूरी तरीके से, है ना। हम भी करते ना, नजर उतारने के अलग अलग तरीके होते हैं कि काई बालक को नजर ना लगे, या हमारे माँ यहाँ टीका लगा के चले कालो, कोई यहाँ लगा दे, कोई पैरों में लगा दे। किसी को नजर बालक को लग जावे है तो 7, 5, 8 अपने अपने नियम होते हैं, और माँ के अलग अपना स्टाइल अलग है सबका। तो 7, 8 बार उतारेगी ऊपर से उसके बाती, और फिर जला देगी, तो छोरा ठीक भी है जावे चकाचक। और काई तो ऐसे हैं, काई को लगे कि यहाँ की नजर लगी तो अपने छोरा के ऊपर से 7, 8 बार चप्पल उतारेगी, और दैत तेरी और दैत तेरी और दैत तेरी नीचे मारे चालू हो जाएगी, उतर गई और छोरा खुश। ये सारे नियम कर लिए मैया यशोदा ने, जिसने जो बताया वो कर लिया, लेकिन छोरा रोना चुप न हुआ। तो एक 100 साल की आसपास की बुढ़िया भैया खटोला पे डाल के लाई गई, 4 आदमी डाल के लाए गए। उसने कही वाह की वो जो बुढ़िया है वाह के पास में अपनी आयु को बहुत अनुभव है, अब वो बुढ़िया ही छोरा को चुप कर सके, और काई के बस की बात ना है। भैया बुढ़िया को खटोले में डाल के लाए गए, चल तो सके ना है 100 साल में। तो 4 आदमी लेके आई, ठीक से रख दी बुढ़िया मैया को नीचे, खटोला से नीचे रखी। यशोदा ने पैर छुए कि छोरा चुप नहीं है रहे हो, तो दबी सी आवाज में बोली कि गाय की पूंछ घुमाई का? बोले घुमाई ना हुई? बोले हाँ। बोले शुरू से बता कब से छोरा रोनो चालू हुआ है? यशोदा कहवे मैया एक बाबा आयो हो, और जब से वो गया है तभी से छोरा रो रहे हो। बोले जब तक बाबा वापस नहीं आएगा तब तक छोरा बंद नहीं होगा रोना। क्यों? बोले बाबा नहीं कछु करो है, वाह बाबा को ढूंढो। बोले मैया सुन, पूरी जिंदगी भर छोरा को रोते हुए अपने पास रख लूंगी, लेकिन वह बाबा को दर्शन ना कराऊं। तो बुढ़िया बोली जरा यशोदा जरा नीचे को हुई हो थोड़ी सी लाली। यशोदा नीचे को हुई, एक रसीद हुआ ठीक से, और ठीक हो गई यशोदा। एक लगो गाल पे चाटो। बोले ज्यादा बोलना आ गए हो। यशोदा तो अम्मा के सामने कैसे बोले, पूरे गांव अम्मा के कंट्रोल में। हमारे यहाँ प्राचीनतम पद्धति में बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता था, ध्यान रखो, बहुत सम्मान था। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति होता था तो हमारे बच्चे इतना आदर सत्कार करते थे, यदि वो आसपास जा भी रहे होते थे ना तो उनके पैर छू लेते थे तुरंत। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बच्चों के अंदर से संस्कार तो हम नहीं डाल रहे ना, बाप ने डाले नहीं तो इसलिए जा रहे हैं, डालोगे तो डलते चले जाएंगे। तो इसलिए यशोदा बोली नहीं, यशोदा सबसे मालदार है अपने उसकी गोकुल की, सबसे मालदार। 9 लाख गाय मैया यशोदा के घर में रहती हैं, 9 लाख लालन पालन है 9 लाख गायों का। और जो अम्मा है, अम्मा की एक झोपड़ी है, केवल छोटी सी, अम्मा कोई धनाढ्य नहीं है। अम्मा ने कही कि लाला को लेके आ। लाला आयो, बाबा के पास में गए, खूब अम्मा ने भी फूंक मार ली, कछु नहीं हुआ। अब तय ये हुआ कि भी अंतिम बात है कि बाबा को ढूंढो कहीं से भी, जहां गए हो बाबा को ढूंढो गयो। बाबा बैठो मुंह फुलाए बिल्कुल बाहर, धूना लगाए। 4, 5, 6, 8, 10 गोपी गई, ब्रजवासी गई। देखो बोले भाई मिल तो गयो, यहाँ बैठो देख। ढूंढे पास में गए तो भगवान भोलेनाथ ने देखो कि भाई 10-20 आदमी आ तो रहे। बोले कुछ तो करो दिखे बाबा, मिलने जुलने को क्रम। तो बाबा अपना मुंह फेर के बैठ गयो। तो सारे ब्रजवासी आए, बोले बाबा हाँ। बोले वो छोरों को दर्शन ना करनो? बोले ना मोए नो करना। बोले चल? बोले ना ना हमें जरूरत ना। बोले बाबा चल, यशोदा मैया ने तो दही मट्ठा दूध जो कहे वो पिला देंगे हम, लेकिन तू चल तो सही, मैया ने बुलायो है। बोले ना ना हमें ना जानो, तुम ही जाओ। बोले बाबा देख सुन, अभी तक तो हम तो मान सम्मान से कह रहे ले जाने के लिए, लेकिन यदि तू जाएगो नहीं तो ये नहीं पता तू कहा करके आए, और वहां सबको पता है तूने कहा करो। बोले कहा करो हमने?
बोले तू कोई टोटका करके आयो है, क्योंकि जब से तू यहाँ आके बैठो है ना, जबी से हमारो छोरा रो रहे हो है। या तो वहां टोटके को काट के आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बोले कहा करोगे भाई? बोले भी तो ये पतो ना ब्रजवासियन की हम कहा करते हैं। बोले कहा करते हैं? बोले उल्टो टांग देंगे। उल्टो टांग दोगे? बोले हाँ। बोले यदि छोरा चुप नहीं होगा तो उल्टो टांग दोगे? बोले हाँ। बोले भैया भगवान जी तुमने सही जगह जन्म लियो है। बोले यदि इनकी बात ना माने तो ये उल्टो टांगने की बातचीत करें। जब हम कह रहे हमारे दर्शन करा दो तो इन्होंने दर्शन नहीं कराए तुम्हारे। अब हम कह रहे हम दर्शन करना रहे तो अब कह रहे कि दर्शन करके आ। बोले इनकी महिमा भी अलग है। खैर बाबा बोले भैया उल्टो न टंगनो, तू चल वहीं जाके देखेंगे कहा हुए हो। भगवान के भक्तों की जो लीलाएं ना बड़ी अद्भुत हैं वो। अब तो भगवान भोलेनाथ गए, साथ साथ गए, और जैसे भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही मैया के आंगन की चौखट को पार करके पैर रखा है, कन्हैया ने रोना बंद कर दिया है साहब। एकदम से रोना बंद कर दिया, एकदम चुप हो गए। चुप हुए तो यशोदा बोली हो गए चुप, भेजो बाहर, अब जरूरत ना बाबा की, निकालो। बाबा को फिर ब्रजवासी ने बाहर कर दिया, और जैसे ही बाबा चौखट के बाहर गए कन्हैया फिर स्टार्ट। बोले लाओ अंदर को। बोले अब पक्को हो गई कि वही न कछु करो है। बोले अब यहाँ की जरूरत है, लेके आओ। भैया भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा स्वार्थी कहीं के, छोरा रोनो बंद होगो तो मैं फेंकने की तैयारी कर दी हैं। खैर भगवान भोलेनाथ गए तो मैया यशोदा के हाथ में भगवान कृष्ण हैं, तो मैया डरती है भगवान भोलेनाथ के हाथ में देने में। तो भगवान भोलेनाथ की तरफ ऐसे घूर रही है तो मैया खा जाएगी भोलेनाथ को। तो मैया कह रही दे दे छोरा को, कहा करवाएगी। लेकिन छोरा रोना बंद नहीं कर रो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जैसे ही भोलेनाथ की गोद में गए हैं, भगवान एकदम से शांत हो गए हैं महाराज। एकदम से मुस्कुराहट भगवान के चेहरे पर आ गई है, और इतनी तेज मुस्कुराए हैं भगवान देख करके, सारे लोग देख करके हैरान रह गए। भगवान श्री कृष्ण की ये फर्स्ट स्माइल है लाइफ की साहब। भगवान श्री कृष्ण इससे पहले नहीं मुस्कुराए, सबसे पहली मुस्कुराहट भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ को ही दिखाई है साहब। मैया देख रही है ओ हम इतने दिन से तेरी इधर उधर की कहानी कर रहे, तू आज तक नहीं हंसो, या मैं इसकी ब्यूटी को देख के तू ऐसो हंस गो, तो तेरी तो चॉइस ही गलत है। बोले या बहरूपिये को देख के, बेरूप को देख के तेरे मुंह पे स्माइल आ गई, और इतनी सारी गोपियां तेरे हाथ में ले लेके तो हिला रही हैं, इतनी सुंदर सुंदर, तेरे स्वयं पिताजी हिला रहे हैं, उनको देख के तेरे मुंह पे स्माइल नहीं आई। बोले तेरी चॉइस बढ़िया नहीं है, तेरा सिलेक्शन ठीक नहीं है भैया, पता ना बहू बड़ा होकर कैसी लेके आएगो। भैया को ब्रजवासी की भाव है भैया अलग अलग, तो बोले चॉइस ठीक नहीं। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं, आंखों से आंखें मिली हैं, तो आज भगवान भोलेनाथ शिकायत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। बोले प्रभु बात ठीक नहीं है। बोले क्या हो गया? आंखों में बातचीत चल रही है दोनों की, क्या हो गया? बोले हम तुम्हारे घर पर आए थे, तुम्हारी मैया ने हमारी इतनी बेइज्जती करी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते ओ बाबा जरा कम बोल, बहुत है गई। बोले तेरे चक्कर में पूरी जिंदगी भर इतना नहीं रोए, कभी देखो 6-7 दिन के बालक को इतना रोता हुआ कोई रोवे इतना? तो ये बुलाने के लिए इतना रोया हूं मैं कि मुंह में काई ने पानी भी ना डालो, कि आगो छोरा को गलो सूख रहे हो, और सारो मेकअप बिगड़ गो, जो मैया ने काजल टीका सब लगा रखो, सारे क्या के में सारो नाश होगो मुंह को। तेरे चक्कर में तेरे मुंह को तो है ही, हमारे को और होगो, तेरे चक्कर में रहे हो। बोले अच्छा चलो, आपने दर्शन दिए प्रभु, बड़ी कृपा की। तो भगवान श्री कृष्ण आज पहली बार मुस्कुराए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की जैसे ही सभी ने मुस्कुराहट देखी है महाराज, देखते हुए दीवाने हो गए